हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप? हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। जी हाँ, आ गए हम। कुछ नहीं, इंटरनेट जरा रिचार्ज हेलो 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 कम हो गया था। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। जी हाँ, आ गए हम। रिचार्ज और फिर वो रीस्टार्ट और पता नहीं क्या क्या होता है राउटर में। कुछ नहीं, इंटरनेट जरा होती है यार रिचार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, सभी लोगों का स्वागत है। और मुझे बताइए जरा, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रीस्टार्ट और पता नहीं क्या क्या होता है। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आर्या, रूपम, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, सभी लोगों का स्वागत है। काजल, रूपेश, मुझे बताइए जरा, क्या मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान, ओम, हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार, भारी मात्रा में लोग हमारे साथ। रीस्टार्ट और पता नहीं तानिया, विकास, 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, सभी लोगों का स्वागत है। काजल, मुझे बताइए जरा, क्या मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान, ओम, काजल, रूपेश, क्या हम स्टार्ट कर सकते? डबल कैसे आ रही है भाई? स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, सभी लोगों का स्वागत है। काजल, रूपेश, मुझे बताइए जरा, क्या मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान, ओम, काजल, रूपेश, क्या हम स्टार्ट कर सकते? एक मिनट रुको, डबल कैसे आ रही है भाई? स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, सभी लोगों का स्वागत है। काजल, रूपेश, मुझे बताइए जरा, क्या मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान, ओम, काजल, रूपेश, क्या हम स्टार्ट कर सकते? एक मिनट रुको, दो बार पढ़ोगे मतलब? स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, सभी लोगों का स्वागत है। काजल, मुझे बताइए जरा, क्या मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान, ओम, काजल, रूपेश, क्या हम स्टार्ट कर सकते? एक मिनट रुको, दो बार पढ़ोगे मतलब? स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, सभी लोगों का स्वागत है। काजल, मुझे बताइए जरा, क्या मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान, ओम, हेलो 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 हेलो, बताओ जरा, क्या अब एक बार आ रही है? क्या कह रहे 3 बार आ रही है? अब बताओ, क्या एक बार आवाज आ रही है? एक बार किस किस को सुनाई दे रहा है? जल्दी बताओ जरा, क्या एक बार आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मेरी आवाज एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके कानों के पर्दों पर गिर रही है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत ही भयंकर मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। चैटों का नाम है कि रुकने रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलिए आइए। तो आज हम क्या करने वाले थे? आज हम कॉमन नेम्स पढ़ने वाले हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के सवाल होते हैं, आपने फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ ही लिए हैं, उसके सवाल होंगे, वो करेंगे अपन। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जरा आज का लेक्चर। और मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन भी आपको बता दूंगा। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉमन नेम्स पढ़ेंगे, और आज आपके कुछ डाउट्स भी ले लेंगे लास्ट में अपन 15-20 मिनट, है ना। छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि डाउट ले लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे अगर आपके सामने मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप्स के सवाल कैसे करने हैं। तो आपने फंक्शनल ग्रुप्स के नाम तो सुनी रखे हैं इतने सारे, आपने पूरा यूपीएससी पढ़ लिया मालिक, आपने फंक्शनल ग्रुप के नाम तो सुनी रखे हैं। जैसे कुछ नाम अगर आप अपनी तरफ से मुझे बताना चाहो, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। बताओ फंक्शनल ग्रुप के नाम में। जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड सुना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए तुम ऑइक एसिड वगैरह लिखा करते थे। ठीक, SO3H क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। और ये टेबल आपने बना रखी है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास पूरी टेबल बन रखी है, और आपको अगर सामने मिल जाए तो आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सही बात है। लेकिन यहां कुछ मेन पॉइंट जो है वो काम के हैं, वो यहां लिखेंगे अपन। क्या? फंक्शनल ग्रुप के सवालों से रिलेटेड ओपी पॉइंट में ऐसा लिख रहा हूं। पहला, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कंसीडर्ड है वो अमीन फैमिली के ही, लेकिन इनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर यहां डिग्रियां चेंज कर दोगे तो, है ना। दूसरा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड्स आर कंसीडर्ड एज, अमीन हो अमाइड्स हो, इनको भी हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं।
क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शंस ये अलग टाइप की भी देते हैं, अलग अलग डिग्री की अमीन अमाइड अलग अलग टाइप की रिएक्शन देती है। तीसरा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स आर कंसीडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड। सेम हैलाइड की बात कर रहा हूं ना, सेम हैलाइड मतलब आपका जैसे 1 डिग्री क्लोराइड 2 डिग्री क्लोराइड 3 डिग्री क्लोराइड इसकी बात है ना। तो सेम हैलाइड आर कंसीडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगला इन एंड आइन मतलब अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइंस आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो अल्कीन और अल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, और ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। अल्काइन कुछ अलग टाइप की रिएक्शन देता है, अल्कीन कुछ अलग टाइप की रिएक्शन देता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस बार बार रिपीट करके लिखा है, सिंपल सी बात है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स और अमाइड्स डिफरेंट होते हैं, अल्किन अल्काइन डिफरेंट होते हैं, एल्कोहल और हैलाइड सेम होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, ये है तो फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं ये ऐसे दिखते हैं। सर एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। रेस्पॉन्सिबल ऐसा ग्रुप है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस ये देते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए भाई, लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो सवाल भी कर सकते हैं सीधे यार। लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो सवाल कर लो यार, सवाल आपके सामने अगला आने वाला है, देख के बता दोगे आप आंसर। ठीक है, आपकी इच्छा है, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो आप सवाल कर लो सीधे, जानते ही आप फंक्शनल ग्रुप को। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, नोट कर लो तो मालिक सूचित कर देना। एक मिनट का समय दे रहा हूं आपको। चंदा भी दीवाना है तेरा। बोलिए भाई, कह रहे हैं दिवाली की हॉलीडे कब से कब तक है? दिवाली की हॉलीडे बेटा 31 से 3 तक है, और 7 और 8 की ऐसी है। तो समय खराब ना करें और अपना जो भी बैकलॉग वगैरह है उसको क्लियर कर लें, है ना। दिवाली के समय में बैकलॉग आप अपना कवर कर लें। डन है, चलो जरा सवाल करके बताना। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। बोलिए, पहला सवाल है तो मैं बता देता हूं। पहला सवाल मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा मैं। ये दिख रहा है मालिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है 2 डिग्री अमीन, ये है 3 डिग्री अमीन, ये है अल्कोहल और ये है कीटोन, है ना। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और एल्कोहल। आप बोलोगे सर कौन सा एल्कोहल? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आंसर है, बहुत सिंपल। अरे बहुत आसान है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। पहचान नहीं तो आपको देख के, आपको देख के पहचानना है। अगर आप देख के नहीं पहचान पाओगे तो क्या करोगे जीवन में? अरे इतने सारे आईयूपीएससी पढ़ रखे हैं, तुमसे पूछा देख के आंसर कर दो। ठीक है, अगला वाला आप करना। एक मैंने समझा दिया कैसे देखते हैं। करेंगे सर, करेंगे सर, जल्दी बताएं। बोलिए भाई।
चला जाए बेटा। मिथाइल इथाइल ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। मिथाइल इथाइल कहां से फंक्शनल ग्रुप हो गए? डन, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन मॉलिक्यूल। ये आप कर पाओगे? मैं आपको 45 सेकंड का समय दे सकता हूं बस, 45 सेकंड्स, 45 सेकंड्स। तुरंत से पहले करें, तुरंत से पहले आंसर निकाल दें इसका। फोर्टी फाइव सेकेंड्स, बताएं कितने फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिख रहे हैं? इस कंपाउंड में देख के बताएं कितने दिख रहे हैं। गौर से देखो, गौर से देखो, ये है एस्टर, ये है एल्कोहल, ये है अल्कीन और ये है एसिड। तो 1 2 3 4 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अरे आसान है, बहुत आसान है। 41.57 बस है। 50% जनता 3 क्यों कह रही थी? पगला गई क्या? अरे मालिक, ये एस्टर है, लेफ्ट और राइट साइड कार्बन कार्बन चल रहे हैं भैया। ये अल्कीन है, ये अल्कोहल है, ये एसिड है। अरे अल्कीन अल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं भैया। कैसे कर रहे हो यार तुम? यार अभी तो बताया तुमको। अल्कीन देखना भूल गए? ओ बेटा, अल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप है, यस। अरे अल्कीन की इतनी सारी रिएक्शन तुम देखते हो, अल्काइन की देखते हो यार, अलग अलग प्रकार की। तो ये फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, जी हाँ। मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, जी हाँ। चलिए अगला सवाल करके बताना। अगला सवाल आप मेरे को करके बताओ, क्या कहते हो? क्या कहते हो? बोलिए, क्या कहते हो? फैल गए पहले में? अरे यार, अल्कीन अल्काइन फंक्शनल ग्रुप में भाई। कह रहे मिथॉक्सी, अरे है ना, मिथॉक्सी तो फंक्शनल ग्रुप होता ही है। अरे वो एफजी वाले प्रीफिक्स 2 तो है ही ना, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोस हो गया, मिथॉक्सी हो गया, ये सब तो फंक्शनल ग्रुप होते ही है। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिएगा। इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड, इसको कहते हैं अल्काइन। 2 3 4 5, ये कीटोन है 6, ये एल्डिहाइड है 7 और ये अमीन 8। 4 आ जाएगा आंसर, डी 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 डी। क्या बात है, डी आंसर है। ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन तो वैसे भी अलग अलग है यार, टेबल में भी आपने अलग लिखे थे, एल्डिहाइड अलग कीटोन अलग, है ना। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये बताओ, अगर इस गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक्स है, मतलब डी यू निकाल लो आप इसकी, एक्स, एंड नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाई है, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाई है, तो एक्स प्लस वाई निकालना है आपको। बोलिए। ओ सनम मोहब्बत की कसम, क्या लगता है, पोल दे दूं? चलो, आप भी क्या याद रखोगे, मालिक ने पोल दिया है, आप भी क्या याद रखोगे? अरे बहुत आसान सवाल है यार। मुझे बताइए डी यू कितना दिख रही है? एक पाई की एक रिंग की एक, तो 1 2 3 4 5, तो डी यू आ गई 5, यानी कि एक्स की वैल्यू 5। फंक्शनल ग्रुप देखिए, 1
दुई, त्री, चार, पंज, तो y भी कितना आ गया 5, और 5 + 5 बचपन से 10। ठीक है, 5 + 5 बचपन से 10। ठीक आए? सी आंसर आए कि नहीं? क्यों क्यों भाई, सी आंसर नहीं लग रहा तुमको? कह रहे हैं बी डी, कहां से क्या कर देते हो यार तुम। 65.05, वेरी गुड। चलिए एक अंतिम सवाल और कर लो, इसी टाइप के सवाल दिखते रहेंगे आपको, है ना। एक कह रहा मालिक वैकेशन सिर्फ 4 दिन, तो तुमको क्या महीने भर की चीज ले सकते हो आप? आपके पास वैकेशन की कोई दिक्कत थोड़ी है। आप तो ऐप चालू मत करो, होगी वैकेशन, फिर सिलेक्शन से ही वैकेशन हो जाएगी तुम्हारी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट इन द गिवन कंपाउंड? बोलो। मात्र 30 सेकंड दूंगा, देख तो लिया ही होगा अब तक, पोल करने के लिए 30 सेकंड। टू 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 टू, क्या लग रहा है भाई? क्या लग रहा है भाई? अरे बहुत आसान लग रहा है सर, बहुत आसान लग रहा है, गौर से देखिए इसको। एक बच्चा कह रहा है सर अमाइड मतलब एसिड अमाइड। जी हाँ, अमाइड मतलब एसिड अमाइड, है ना। देखिए जरा गौर से देखिए, अल्काइन, कीटोन, अमाइड एसिड अमाइड, है ना, और एल्डिहाइड। चेक कर लो जरा, क्या नहीं है इसमें? एल्डिहाइड, अल्काइन, कीटोन, अमीन नहीं है, अमीन, अमीन नहीं है। 71.5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन कॉमन नेम्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का मामला खत्म। एक इसमें होमोलॉग्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसको मैं आइसोमेरिज्म में बताऊंगा इस साल। पहले मैंने आईयूपीएससी में ही बता दिया था लास्ट ईयर। इस बार मैं आपको, जो पिछले साल के नोट्स फॉलो करते हैं ना बच्चे काफी, तो वो अभी आगे आएगा आइसोमेरिज्म चैप्टर में, होमोलॉग्स। कॉमन नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं अगर हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम लिखना चाहूं, ठीक है, कॉमन नेम अगर मैं हाइड्रोकार्बन के लिखना चाहूं, तो उसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। क्या होता है? प्रफिक्स हम लिखा करते हैं, वर्ड रूट लिखा करते हैं, सफिक्स लिखा करते हैं। आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर आईयूपीएससी में भी तो हम ऐसे ही करते थे कि कुछ प्रफिक्स लिखते थे, कुछ वर्ड रूट, कुछ सफिक्स ऐसे लिखते थे, है ना। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन कॉमन नेम लिखने का भी यही तरीका होता है, बस लिखते कैसे हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। लिखते कैसे हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए, तरीका यही फॉलो होता है। हम प्रफिक्स लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, देन सफिक्स लिखते हैं, है ना। कैसे लिखना है, तरीका थोड़ा अलग है, लिखना वैसे ही है कि कुछ प्रफिक्स लिखेंगे, कुछ वर्ड रूट लिखेंगे, कुछ सफिक्स ऐड करेंगे। जैसे अल्केन वगैरह में तो एन ऐड कर देंगे, है ना, अल्कीन में इन ऐड कर देंगे, अल्काइन में आइन ऐड कर देंगे, तो वो आईयूपीएससी से कॉमन कुछ कुछ मैच कर सकता है ना। कई तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें कॉमन नेम को तुम आईयूपीएससी में यूज करते हो, ऐसा भी तो पढ़ के आओ पीछे, है ना, ऐसा भी तो पढ़ के आयो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिल सकता है। मैं बताता हूं कैसे लिखना है ना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन, तब आप समझ पाओगे। ठीक है, जैसे CH4 है, तो एक कार्बन अगर है, तो मुझे बताओ यहां पर तुम्हें कोई ब्रांच वगैरह दिख रही है क्या? नहीं, यानी कि प्रफिक्स नहीं लिखना, मतलब एक कार्बन के लिए सीधे आपको वर्ड रूट लिख देना है मैथ, और अल्केन है तो एन लगा देना, यानी कि मीथेन बोलेंगे। आप बोलोगे सर आईयूपीएससी भी तो सेम है, हो सकता है, हो सकता है आईयूपीएससी कॉमन सेम आ जाए, हो सकता है ना। सर C2H6 है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं CH3CH3। अब मुझे बताओ यहां कितने कार्बन है? 2 कार्बन, कोई ब्रांच दिख नहीं रही तो प्रफिक्स नहीं आएगा, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, और ये हमने वहीं से चुरा लिया जो आईयूपीएससी में था, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब, और अल्केन है तो एन लगा देना। अब C3H8 है तो CH3
CH2 CH3। इसमें कोई ब्रांच दिख रही है क्या? नहीं, कोई ब्रांच थोड़ी दिख रही, तो सीधा IUPAC से चुरा लाओ प्रोप और एन। यानी कि इन तीनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के IUPAC नेम और कॉमन नेम सेम है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अलग भी आ सकते हैं, जैसे अगले वाले से आएगा जब ब्रांच वगैरह आ जाएगी तो, है ना। तो यहां ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको क्या करना है, जो वर्ड रूट है वो लिख दो और एन लगा दो अल्केन के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मामला कुछ आगे बढ़ाओगे, जैसे अगर मैं आगे चलूं, ये हो गया ना छोटे छोटे से, तो अगर मामला आगे बढ़ाओगे, जैसे मान लो C4H10 है, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मैं यहां पर दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आपको अभी ये नहीं सोचना कि सर आप कैसे बना रहे हो, अभी आप बना लो। आइसोमेर जब पढ़ते हो ना तो ये सीख लेते हो आप आइसोमर कितने होते हैं ना। तो मैं इसके दो बना रहा हूं। अब जैसे ही मैं ये दो कंपाउंड बनाऊंगा, अब दिमाग ठनक जाएगा अपना, अब दिमाग ठनक जाएगा कि सर अब क्या लिखें। अभी तक तो लीनियर चेन थी, कोई ब्रांच ब्रांच थी नहीं, तो कोई दिक्कत थी नहीं, है ना। लीनियर था ना, मीथेन एक ही कार्बन था, इथेन में 2 कार्बन थे, प्रोपेन में 3 थे, तो उसमें टेंशन थी नहीं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा तो 4 कार्बन है, कोई ब्रांच है नहीं, तो क्या लिख दोगे? ब्यूटेन। क्या लिख दोगे? ब्यूटेन। अब ध्यान से सुनना, अगर अगर स्ट्रेट चेन होती है तो उसके लिए एन लिखते हैं, और एन का मतलब होता है नॉर्मल। एन का मतलब होता है नॉर्मल, स्ट्रेट चेन को एन लिखते हैं यहां पर। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो मैं बताते जा रहा हूं, आप लिखते जाना, है ना। तो एन ब्यूटेन लिखते हैं इसको, स्ट्रेट चेन को। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां समस्या ये है, ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रफिक्स हम वो नहीं लिखेंगे जो आप सोच रहे कि सर 2 मिथाइल प्रोपेन, तब तो वो IUPAC हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी ये ब्रांच मिलती ना ऐसी, इस ब्रांच का नाम होता है आइसो। तो ये प्रफिक्स है यहां का, बस ये अंतर है। वहां के प्रफिक्स में नंबर वगैरह के साथ लिखते थे, यहां के प्रफिक्स में नंबर वगैरह के साथ नहीं लिखते हैं। हम इस ग्रुप को ध्यान रखते हैं कि क्या कहते हैं इसको, तो इस ग्रुप का नाम है आइसो। तो ये प्रफिक्स है यहां का। और वर्ड रूट कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन हैं टोटल, टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूट, और अल्केन है तो ब्यूटेन। ध्यान से सुन लो, यहां मैंने ये जो लिखा है ये कैसे डिवाइड हुआ है, ये तुम्हारा प्रफिक्स है, ब्यूट तुम्हारा वर्ड रूट हो गया या रूट वर्ड हो गया, और ये तुम्हारा सफिक्स हो गया। इस तरीके से मिलकर बना हुआ है नाम। अगर तुम इसको 2 मिथाइल प्रोपेन लिखना चाहते हो तो वो IUPAC नाम है इसका, ठीक है। तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। टोटल कार्बन लिख लो यहां पर, वर्ड रूट में टोटल कार्बन काउंट कर लो, वर्ड रूट में टोटल कार्बन काउंट करके लिख दो। अब जैसे C5H12 है, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा एक ऐसा CH3 CH2 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 CH3, ठीक। एक मैंने आपके सामने ये लिख दिया C5H12, एक मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH2 CH3, और एक मैंने लिख दिया ये, ठीक है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये 3 अल्केन हो सकती हैं, ठीक है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना कि कैसे बनाए, ये सब अपन बनाना सीख जाएंगे आइसोमेरिज्म में, आप बस नाम लिखो, ठीक है। अब आप मुझे एक कह रहा सर आइसोब्यूटाइल कब आया? बेटा अभी मैंने ब्रांच की बात नहीं करी, अभी मैं कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ब्रांच क्या लिखना है वो भी बताऊंगा, ध्यान से देखते जाना अभी, है ना। इसका नाम क्या लिखोगे? 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में दिख रहे हैं तुम्हें, कोई ब्रांच वगैरह तो नहीं दिख रही ना, 5 स्ट्रेट में दिख रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन को लिखते हैं एन, और इसको लिख देंगे पेंटेन। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है, ठीक है। सर यहां तो ये डिजाइन मैच कर गई, डिजाइन मैच कराओ, देखो सर ये डिजाइन मैच कर गई, डिजाइन इस जैसी, जी हां। तो इसका प्रफिक्स हो जाएगा आइसो, जी सर। और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। कोई नंबरिंग वंबरिंग यहां नहीं करनी जब ब्रांच आ जाए तो, यहां तो हम इसलिए नंबरिंग करके दिखा रहे हैं कि हमें समझ में आ जाए स्ट्रेट चेन है, ठीक है। यहां कोई नंबरिंग मत करो, टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, तो पेंट और अल्केन है तो एन, आइसोपेंटेन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप का नाम है नियो। जैसे इसका नाम आइसो है ना, CH वाले कार्बन पर 2 मिथाइल, ये आइसो कहलाता है ना।
इसको शॉर्ट फॉर्म में Me2CH भी लिख देते हैं, आइसो को। Me मतलब मिथाइल है, 2 मिथाइल CH पर। यह है आपका, इसको बोलते हैं अपन, इतने पार्ट को बोलते हैं नियो। ठीक है, ध्यान सुनना, नियो। और ये दिखता है ऐसा Me3C, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है यहां पर। क्या है वो समझने की कोशिश करना। इसको नियो तभी बोलेंगे जब आगे कार्बन हो। ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो, नहीं तो टर्सरी और नियो में फैल जाओगे आप। इसको नियो तभी बोलेंगे, देखो एक कार्बन पर 3 मिथाइल, इस ग्रुप का नाम नियो तभी होगा जब इसके आगे कार्बन जुड़ा होगा, है ना। अब यहां कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब कार्बन की चेन होनी चाहिए, यहां पर कार्बन जुड़ा होगा तब नियो बोलेंगे इसको। अभी मैं आगे आपको ग्रुप का बताऊंगा, टर्ड भी आएगा एक, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा, है ना। ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो टर्ड होता, नहीं नियो है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कार्बन जुड़ा है, इसके आगे कार्बन जुड़ा है, तो अब इस ग्रुप का नाम नियो कहते हैं। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो। और टोटल कार्बन 5 हैं, तो पेंट और अल्केन है, तो नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से आप अच्छे से लिखना चालू कर दो। अभी तक तो थोड़े सिंपल सिंपल थे, अब थोड़ा सा घुमा फिरा के भी सवाल बनेंगे, है ना। तो यहां से आप लिखना चालू कर दो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बढ़िया से इसके नोट्स बनाओ आप। वसुंधरा बेटा हॉलीडे बता तो दी। हॉलीडे को खराब ना करें, बस पता चला हॉलीडे हॉलीडे में ही निकल गई। डन हो गया? क्या आपने लिख लिया ये? चलूं आगे, इजाजत है? चलिए आइए आइए आइए। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, आप कॉमन नेम जब सीख के आते हो ना, तो आपको लगता है कि आइसो वाला जो वर्ड है उसको हम हर जगह यूज करें। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, लेकिन कुछ नाम ही ऐसे हैं जो किसी कंपाउंड का ही नाम रख दिया। वैसे रखना तो नहीं चाहिए, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आइसो ऑक्टेन, तो आप क्या बनाओगे? देखो, आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया आइसो ऐसा होता है, आइसो ये होता है। अब यहां 3 कार्बन हो गए, मुझे ऑक्टेन बनाना है, इसके आगे बढ़ा दो, 1 2 3 कार्बन यहां होगा, 1 कार्बन बड़ा आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेप्टेन, आइसोऑक्टेन, यही बोलोगे आप। देखो आइसो ग्रुप ये हो गया, 1 कार्बन बढ़ा दोगे तो टोटल कार्बन 4 हो जाएंगे, तो आइसो, यहां तक आइसोब्यूटेन बोलोगे, यहां से यहां तक लेते तो आइसोपेंटेन बोलते, यहां से यहां तक लेते आइसोहेक्सेन बोलते, यहां से यहां तक लेते आइसोहेप्टेन बोलते, और यहां से यहां तक लोगे तो आइसोऑक्टेन बोलोगे। सही ना, आपके दिमाग में तो यही आ रहा है। लेकिन बेटा मामला ऐसा है कि आइसोऑक्टेन का ये कॉमन नेम से नाम नहीं रखा गया, एक ही कंपाउंड ऐसा, इसलिए अपन अलग से लिख रहे हैं इसको। आइसोऑक्टेन का नाम ही आइसोऑक्टेन है, कॉमन नेम से डराइव नहीं किया गया इसका नाम, कि कॉमन नेम में लिखा करते थे आइसो, इसलिए कुछ और बोल देते इसको, इसको नीट ऑक्टेन बोल देते तो ज्यादा सही रहता कि हाँ इसका, इस कंपाउंड का नाम, जैसे फिनॉल का अपना नाम होता है, ठीक है, फिनॉल को तुम कुछ बोलते हो, बेंजल्डिहाइड कुछ होता है, बेंजोइक एसिड कुछ होता है, वैसे इसका नाम भी है, ये पूरा नाम है। ये आइसो आइसो से नहीं आया है ना, ये वाला आइसो कॉमन वाले आइसो से नहीं आया, कॉमन से नहीं आया है, इसका नाम ही पूरे का पूरा, कंपाउंड का ही नाम आइसो ऑक्टेन रख दिया, कंपाउंड का ही नाम रख दिया आइसो ऑक्टेन। कुछ अलग रख देते तो हमारे लिए थोड़ा सही रहता, है ना, कुछ अलग रख देते तो हमारे लिए अच्छा होता। तो आइसो ऑक्टेन जो है वो ऐसा होता है, 1 2 3 4 5, आइसो ऑक्टेन ऐसा होता है ना। अब आप इसको देखकर कॉमन नेम अगर लगाओगे तो फैल जाओगे कि सर यहां तो मेरे को आइसो भी दिख रहा है अगर कॉमन नेम लगाते तो, और सर ये आपने अभी नियो बताया, तो क्या नाम रख दोगे? आइसो नियो ऑक्टेन अच्छा, अगर ये भी रख देते तो भी सही था, कि हमें पता रहता कि इसको 2 बार लिखना है, आइसो भी लिखना नियो भी, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। तो ये ध्यान रखिएगा, आइसो ऑक्टेन इस कंपाउंड का नाम ही है,
जैसे तुम्हारा कुछ नाम है, कंपाउंड का कुछ नाम है, वैसे इसका नाम आइसो है, कॉमन नेम से नहीं आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब वैज्ञानिक लोगों ने कुछ सोच के बनाया होगा कि हाँ चलो ऐसा दिख रहा है, उनको हो सकता है ऐसा लगाओ कि आइसो दिख रहा है, आइसो लिख दो, दूसरी तरफ देखा ही नहीं कि नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें आइसो यूज नहीं होता कॉमन नेम का। ये खुद का ही नाम आइसो ऑक्टेन है, पूरा नाम आइसो ऑक्टेन है इसका, इस कंपाउंड का। ठीक, चलें आगे बढ़े। कह रहे हैं कूद कूद के बताओ, अच्छा। चला जाए सर। चला जाए सर। चलिए अब हम अल्कीन के लिखते हैं। अल्कीन को अल्काइलिन भी बोलते हैं ना, चाहे ये लिखा हो चाहे अल्काइलिन भी बोला जाता है इसको। जैसे दो कार्बन है तो इसको तुम इथीन बोलो या इथाइलिन बोलो, है ना, इथाइलिन बोल दो या इथीन बोल दो चलेगा, दोनों ही सही है। तीन कार्बन में अल्कीन में बना रहा हूं ऐसी, इसको बोलते हैं प्रोपीन, है ना, या प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन बोलो या प्रोपीन बोलो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चार कार्बन में मेरे ये स्ट्रक्चर होते हैं, अभी आपको स्ट्रक्चर की टेंशन ना लेनी है, मैं बस आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं। एक ये बना सकता हूं मैं इसमें, एक ये बना सकता हूं, और एक ये। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम क्या रखोगे। चार कार्बन है इसके, चार कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइलिन। यहां भी चार कार्बन तो ब्यूटाइलिन या ब्यूटीन, है ना। और यहां देखो जरा, इन दोनों को अगर तुम देखोगे तो एक ही कार्बन पर दो मिथाइल लगे, तो ये तो आइसो बन गया ना आपका। अल्केन था तो यहां सी एच था, अल्कीन आ जाएगा तो यहां सी डबल, तब भी आइसो बोल सकते हो आप इसको, है ना, आइसो बोल सकते हो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइलिन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पहला दूसरा तो सेम सेम हो गया, तो ये वैज्ञानिक लोगों को भी लगा कि हाँ यार सेम हो गए, तो उन्होंने बोला कि जो पहली पोजीशन उसको अल्फा बोल दो, दूसरी को बीटा बोल दो, तीसरी को गामा, चौथी को डेल्टा, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर पोजीशन लिख लो आप, तो यहां लिख देंगे डबल बॉन्ड अल्फा पर है तो अल्फा ब्यूटाइलिन, यहां डबल बॉन्ड बीटा पे तो बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है, या तुम यहां ब्यूटीन भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये है, ये खेल है। कियारा कहती सर पिछले वाले में नियो क्यों नहीं आया। बेटा हम भी चाहते थे कि तुम्हारी बात सही हो और हमारी भी सही हो, नियो आना चाहिए था, हम भी आपके साथ ही, हम आपसे अलग नहीं है, लेकिन क्या करें, अब वैज्ञानिक लोगों ने आइसो ऑक्टेन का नाम ये बताया कि 2,2,4 ट्राई मिथाइल 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जो उसका नाम है ना, तो उसको हम आइसो ऑक्टेन बोलने लगेंगे। एक्चुअली क्या उसका भी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे अनदेखे सोच के बना दिया। एक्चुअल में पेट्रोल वगैरह में एक ऑक्टेन नंबर होता है ना, तो वहां पर ऑक्टेन नंबर से आप पेट्रोल की नॉकिंग वगैरह इंजन में चेक कर सकते हो, कौन सा पेट्रोकेमिकल अच्छा है कौन सा बेकार है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में उसका यूज होता है। ठीक है, तो ये अल्फा ब्यूटाइलिन बीटा ब्यूटाइलिन, अगर तुम इसको ब्यूटीन और टू ब्यूटीन बोल रहे हो तो आईयूपीएसी कह रहे हो, है ना, नंबर लिखना मतलब आईयूपीएसी, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, वो तो आईयूपीएसी आपका। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट से और बताइए। नोट हो जाए तो मेरे को सूचित कर देना। डन। ठीक है, चला जाए। एक कह रहा सर इसको एन ब्यूटाइलिन क्यों नहीं बोला, बेटा फिर दोनों को एन एन बोलना पड़ता।
तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से अल्फा बीटा बोल दिया। चले आगे, आइए अल्काइन के लिए अगर हम बात करेंगे तो इतने हिस्से को एसिटिलीन बोलते हैं। यह है आपका एसिटिलीन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड को पकड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड को, इसको पकड़ लो। इसका कॉमन नेम एसिटिलीन होता है, ये आपको पहले से पता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन। इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। इसको बोलोगे दो दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन, बस इस तरीके से लिखते हैं, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। और इसको लिखते हैं इथाइल मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। लेफ्ट साइड इथाइल लगा, राइट साइड मिथाइल लगा, अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो ऐसे लिखते हैं इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए। वैष्णवी कह रही आईयूपीएससी अच्छा है इससे हाँ बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मान लो आपसे सवाल एग्जाम में, देखो सवाल कैसे पूछ सकते हैं आपसे, ये थोड़ी सी बच्चों को समस्या होती है, रिएक्शन याद होती है, लेकिन मान लो उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि एसिटिलीन ऑन रिएक्शन विद रेड हॉट ट्यूब, तो थोड़ा पता होना चाहिए कि एसिटिलीन कहलाता है। डन, चला जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे थोड़ी देर पहले कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहे थे, सर सेकेंडरी टर्सरी आइसो ऐसे क्या क्या आएगा, है ना, तो अब आप देखिए जरा, अब मैं आपको, अभी मैंने क्या बताया आपको, अल्केन के, अल्कीन के, अल्काइन के कुछ कॉमन नेम। अब अगर मैं अल्केन में एच हटाकर कुछ ग्रुप लगा दूं, जैसे OH लगा दो, हेलोजन लगा दो, NH2 लगा दो, इस टाइप से, तो अगर कुछ ग्रुप लगा दोगे तो आपको उस अल्काइल का नाम पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको अल्केन का बताया था, अल्केन अल्कीन अल्काइन में अल्केन का बताया था, अब मैं अल्काइल का बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसलिए इसको बोल रहा हूं रेडिकल बेस्ड। रेडिकल का मतलब क्या है कि किसी अल्केन से H हटाकर कोई ग्रुप लगाना, ठीक है। तो H हटाकर जो ग्रुप लगाओगे तो जिस पर तुम लगा रहे हो उसको रेडिकल बोलते हैं। जैसे सवाल समझ लो, मीथेन है, तो मीथेन का रेडिकल क्या बनेगा बताओ, H हटाना है, कहां से हटा सकते हो आप, कहीं से भी हटा दो, तो मीथेन का रेडिकल बनेगा CH3, ऐसा दिखेगा। अब यहां तुम OH लगा दो, यहां तुम NH2 लगा दो, यहां तुम SS लगा दो, ठीक है, इस तरीके से यहां लगाते जाओ, इसके नाम होते जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा समझने वाला है, ये थोड़ा समझने वाला, रेडिकल वाले आप तरीके से बता भी सकते हो, है ना। तो इसका रेडिकल जो है वो CH3 बनेगा और इसका नाम हम लिखेंगे मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लिखेंगे। जैसे CH3OH लगा दिया तो मिथाइल लिख दो आप, और OH के लिए कॉमन नेम में अल्कोहल यूज करते हैं, है ना, अभी बता दूंगा कौन कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, मिथाइल बोलते हैं इसको। चलिए देखिएगा सेकंड, मुझे बताओ इथेन में से कहां कहां से H हटा सकते हो, एक ही हटाना, एक, सिर्फ एक हटाना मालिक, आप यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, बात बराबर है, इन दोनों में से कहीं से भी हटा लो आप, तो आपको नजर आएगा ऐसा, और इसका नाम लिखते हैं इथाइल, ठीक है। जैसे यहां मैं NH2 लगा दूंगा ना, NH2, तो इसके लिए अमीन लिखते हैं कॉमन नेम में, अभी मैं बताऊंगा क्या लिखते हैं, ये इथाइल हो गया ना, तो इथाइल अमीन, ठीक है, इथाइल अमीन हो जाएगा। अगला देखिए जरा तीसरा, अगर मैं 3 कार्बन पे चला जाऊं, ठीक है, तो आप मुझे बताना कहां कहां से हटा सकते थे।
इस वाले में तो यहां से हटाया था, इसमें यहां से, दोनों सेम थे। इसमें आप यहां से भी हटा सकते हो। अब यहां से एच हटाओ और यहां से एच हटाओ, बात बराबर है, एक यहां से हटा सकते हो। तो मेरे पास इसके दो रेडिकल मिलेंगे, मतलब दो ग्रुप मिलेंगे, ब्रांच दो मिल गई ऐसी, ऐसा मान लो आप, है ना। तो आपको दो अल्काइल मिल जाएंगे आपको। एक ये मिलेगा, देखो अगर मैं यहां से एच हटाता हूं तो ऐसा दिखेगा, सोच लो, समझ लो जरा, थोड़ा समझने वाला ये, आराम से आप समझ समझ के लिख सकते हो इसको। यहां से एच हटाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, और यहां से एच हटाऊंगा तो देखो कैसा दिखेगा। यहां बीच वाले से एच हटाऊंगा तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो, देखिए जरा, इसका नाम क्या बोलोगे बताओ? 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन को बोलोगे एन प्रोपाइल, क्योंकि ये क्या है, ब्रांच है ना, इसलिए वायल लगाए। देखो इनमें सभी जगह वायल आएगा, रेडिकल वाले में सभी जगह वायल आएगा, क्योंकि ब्रांच है ये। ठीक है, ठीक है, वाई एल वाई एल वाई एल हर में हमेशा मिलेगा। तो 3 कार्बन है तो एन प्रोपाइल स्ट्रेट चेन थे। सर इसको क्या बोलोगे? पहले पहले लोगों के दिमाग में आया था कि सर इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोल दो, लेकिन लोगों को पहले से पता था कि यार तुम तो इसको आइसो लिखा करते थे, तो सेकेंडरी क्यों बोलना, आइसो लिख लो। सेकेंडरी हम ब्यूटाइल के लिए सेव करके रख देते हैं, है ना। तो इसको सेकेंडरी प्रोपाइल लिख सकते थे इसको, लेकिन ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, नहीं लिखते हैं, इसका नाम है आइसो, क्योंकि आइसो पहले से पता है आपको कि भैया CH पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बोलेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल इसका नाम होता है। नोट कर लो, फिर इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन के रेडिकल बना लेते हैं, क्या क्या ब्रांच हो सकती है ब्यूटेन में, पेंटेन के बना लेंगे। लिख लीजिए इसको आप फटाफट से। तो एक कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी, है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि सर कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस समय है निकालिए इसका और क्या, कॉमन नेम का भी है। स्लोली स्लोली आपको याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ मतलब बैठ के रटने की भी जरूरत नहीं है ना। धीमे धीमे आपको जब ऑर्गेनिक आगे बढ़ती जाती है ना, रिएक्शंस आगे मिलती हैं, तब अपने आप तो आपको याद हो जाते हैं ये। ठीक है, डन, सूचित कर देना मुझे, डन। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं चलता हूं, 3 नंबर हो गया था, 4 नंबर पे। 4 नंबर को ध्यान से देखिएगा। अब मैं आ गया आपके लिए ब्यूटेन लेकर के। ठीक है, ब्यूटेन ले आया मैं। कहां कहां से एच हटा सकते हो बताओ, कहां कहां से हटा सकते हो? यहां से और यहां से। ये वाला और ये वाला सेम था, ये वाला और ये वाला सेम था, तो ये दो यहां पर आपके ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH2। बता सकते हो इसको क्या बोलोगे? ये तो बता ही सकते हो यार, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये तो आराम से बता सकते हो आप। चलिए बताइए इसमें क्या है भाई। स्ट्रेट चेन दिख रही है मालिक 4 कार्बन की, तो एन ब्यूटाइल। सर इसको आइसो लिख दूं क्या? नहीं, क्यों? यहां इथाइल आ गया भाई, मिथाइल तो ठीक है, यहां इथाइल आ गया, तो अब ये आइसो नहीं होगा। तो अब यहां पर इस कार्बन को देखेंगे कि ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये है सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल, इसकी डिग्री 2 है, सेक ब्यूटाइल। आइसो नहीं आएगा, है ना, सेक ब्यूटाइल। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। ठीक है सर, अगर आइसो ब्यूटाइल होता तो क्या होता? आ रहा अभी, आ रहा देखते जाइए अभी आप। तो 4 नंबर ये हो गया। 5वां देखिए जरा। अगर मान लीजिए मैं ऐसा करता हूं कि 4 कार्बन में ऐसा ले लू, ठीक है, तो मैं कहां कहां से एच हटा सकता हूं बताओ? यहां से हटा सकता हूं, ये वाला ये वाला ये वाला सेम डिजाइन का है, और यहां से हटा सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहां 2 मिलेंगे, CH3 CH, CH3 CH2 मिलेगा एक ऐसा, और एक मिलेगा आपको ऐसा, CH3C ऐसा। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, इसको अगर तुम गौर से देखोगे, नजर डालोगे इस पर,
तो आपको इतना हिस्सा आइसो नजर आएगा। देखो ये तो आइसो है ना, ठीक है, और एक कार्बन और आ गया, तो अब आप इसको आइसो ब्यूटाइल बोल दो ना भाई, इतना आइसो है, आइसो के आगे एक कार्बन बढ़ा दिया, आइसो ब्यूटाइल। इधर बताओ सर, ये तो आपने अभी हमें बताया था कि नियो है। बेटा नियो तब होता है जब यहां कार्बन हो, तब इस ग्रुप को नियो बोलेंगे। हम यहां पर कार्बन नहीं, हम यहां पर OH, NH2, हेलोजन ये सब लगाएंगे, ये सब लगाएंगे यहां पर, तो हम इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 3 है। अब आप समझ पाए बात, टर्ट ब्यूटाइल बोलेंगे इसको, टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे। अगर मैं यहां पर मान लो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप लेता जिसमें कार्बन होता, यहां CHO ले लेता, तो अब ये टर्ट नहीं, अब ये नियो बन जाता, क्योंकि अब कार्बन कनेक्ट हो चुका है, तो उसके हिसाब से नाम लिख देते है ना, नियोपेंटाइल एल्डिहाइड है ना, वो अभी अपन नाम लिखेंगे। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस कार्बन से हम OH NH2X ऐसे ग्रुप मान रहे हैं जो कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अंतर समझे नियो में और टर्ट में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, या मैं यहीं पे एक और लिख देता हूं, जगह है ही 5 6। अब मैं चल रहा हूं 5 कार्बन में, चलिए 5 कार्बन ये हो गए। अब मुझे बताइए मैं कहां कहां से H हटा सकता हूं, बताओ। मैं यहां से हटा सकता हूं, ये वाला और ये वाला सेम है, मैं यहां से हटा सकता हूं, ये वाला और ये वाला सेम है, और एक बीच वाला भी तो है, देखो ना, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, और एक बीच में अलग। आप बोलोगे सर है तो वो CH2, बेटा अलग टाइप का है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां से H हटाते जाओ और बताते जाओ मुझे क्या क्या लिख सकते हो। 1 2 3 4 और 5, ऐसा दिखेगा 5 कार्बन। इधर आ जाओ जरा, पहले वाले का तो नाम आप आराम से बता सकते हो, ये दूसरा हो गया, और बीच वाले से अगर मैं H हटा दूं और यहां पर OH NH2X टाइप के ग्रुप लगा दूं, तो बताओ जरा क्या लिखोगे पहले वाले को। पहले वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मालिक एन पेंटाइल। जी सर एन पेंटाइल आ गया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, एन पेंटाइल। अगला बताओ, अगला वाला बताओ, आइसो है नहीं है, आइसो नहीं है तो फिर डिग्रियां चेक कर लो, क्या है इसकी डिग्री 2, तो ये है सेक पेंटाइल, सेक पेंटाइल है, सेक पेंटाइल, ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल। सर इसकी डिग्री क्या है 2, सेक पेंटाइल। और अब वैज्ञानिकों का दिमाग खराब कि यार ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, तो अब दोनों अलग अलग तो बताने पड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनेंगे। अगर मैं मान लो यहां OH लगा दूं और यहां OH लगा दूं, तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है ना, तो दोनों के नाम सेम कैसे हो सकते हैं। सेक पेंटाइल दो कंपाउंड के नाम थोड़ी है, एक कंपाउंड के दो नाम हो सकते हैं, दो कंपाउंड का सेम नाम थोड़ी होगा। तो मामला ऐसा है कि वैज्ञानिक लोगों ने यह दिमाग लगाया कि इसका नाम रख दिया उन्होंने, इसका नाम रख दिया एक्टिव, एक्टिव सेक पेंटाइल। सर ये एक्टिव कहां से आया, वैज्ञानिक लोगों को तो सब पता है ना, तुम्हें भले ही ना पता हो अभी, क्योंकि अभी आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा नहीं ना। आइसोमेरिज्म में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कायरल कार्बन बोलते हैं, तो ये कार्बन कायरल होता है, क्योंकि देखो H अलग है, मिथाइल अलग है, और ये ग्रुप अलग है। यहां तुम OH लगाओ, NH2 लगाओ या X लगाओ, तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, और ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं उसको कायरल कार्बन कहते हैं, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो वहां से शब्द चुरा के लाए हैं एक्टिव, ठीक है। आगे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ोगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि एक्टिव कैसे लिख लिया था, ठीक है। तो अभी तो आपने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ रखा है अच्छी बात है ना, जिसने पढ़ रखा है पहले किसी जमाने में कि भैया कायरल कार्बन क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं कि ये कायरल कार्बन से लिखा है। जिनने नहीं पढ़ा वो बिल्कुल दिमाग में लगा, आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तब आपका आ जाएगा, अभी आप लिख लें, ठीक है। तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल इसका नाम है। ये वाला एक्टिव नहीं है, क्यों, यहां इथाइल और इथाइल सेम ग्रुप लग गए, ठीक है। तो ये आपका नाम एक्टिव यहां से उठाया गया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, ठीक है। अभी मैं यहां से OH हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
ठीक है, ये कहानी है। तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल इसका नाम है। ठीक है, इस तरीके से आपने और भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने और भी नाम हो सकते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है ना, जितने सारे कंपाउंड आपके दिख रहे हैं उसमें बता दिया। एक और मैं बता देता हूं यहां पर, 6 हो गया। 7 नंबर पे अगर मैं ऐसा ले लूं, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, क्योंकि अब इतने ही है, इसके आगे वेरिएशन नहीं है ना। जितने आपने अभी समझे ना, सेकेंडरी, टर्ट, सेकेंड पेंट, सैक, एक्टिव सैक, ये सब यही है। ठीक है, चलो बताओ जरा, इसमें कहां से हटा सकते हो बताओ। इसमें आप कहीं से भी हटा लो, बात बराबर है। इसमें आप कहीं से भी हटा लो, बात बराबर है। तो आपको दिखेगा ऐसा। अब इसका नाम क्या बोलोगे बताओ। अब आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपको टर्ट और नियो में अंतर बताया था। टर्ट और नियो में अंतर बताया था। अब इसका नाम पता है क्या बोल दो। इसको तुम नियो तभी बोल पाओगे जब आगे कार्बन होगा, यानी कि ये नियो पेंटाइल है। बिल्कुल सही बात है सर, आगे कार्बन नियो पेंटाइल है। ठीक है, नियो पेंटाइल कहलाएगा। ठीक है, नियो पेंटाइल कहलाएगा। ठीक है, नियो पेंटाइल कहलाएगा। चलिए, तो इस पूरे को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सिलसिला। ये तो हमने अभी रेडिकल समझा, अब नाम कैसे लिखना है वो बताता हूं आपको। पहले आप आगे बढ़ जाओ, ये लिख लो पहले। बस बेटा 5 कार्बन तक ही सफिशिएंट है। 6 वाला भी आ गया तो दिक्कत नहीं है, लिख लोगे तुम। एक आध सवाल अपन लिख लेंगे अभी, आप ही कर लोगे, देखना। डन, सूचित कर दिया आपने मुझे। चला जाए सर, बोलिए चला जाए। आइए जरा, कुछ सवाल अब आपसे करवाता हूं मैं। कुछ सवाल करते ना, अच्छा लगेगा। अब आप बोलोगे सर OH को क्या लिखते हैं, जो नाम है वही लिखते हैं। कॉमन नेम में से टेंशन नहीं, आप जानते हो एल्कोहल OH होता है, अमीन NH2 होता है, आप जानते हो है ना। बस आपको ये रेडिकल वाली चीजें लिखनी होंगी बस। आइसो, नियो, ये सब आपको सिखा दिया मैंने, है ना। चलिए, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बताना जरा। आइसो ग्रुप क्या होता है ऐसा। अब कह रहे हो एल्कोहल, लो भैया OH लगा दो, खत्म। खत्म, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। अगला बोलो, नियो पेंटाइल अमीन। तो नियो पेंटाइल, नियो कब बोलते हो, ध्यान से सुन लो। इस ग्रुप को नियो तब बोलोगे जब आगे कार्बन होगा, बस हो गया। अमीन यानी कि NH2। मान लो आपसे पूछते नियो पेंटाइल थायोल, थायोल क्या लिख देते SH। नियो पेंटाइल क्लोराइड तो Cl, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड तो Br, इसमें क्या टेंशन। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है सर आइसोपेंटाइल बताओ ना। आओ जरा आइसोपेंटाइल देख लो, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो। ये ग्रुप क्या होता है, आइसो, आइसो होता है ना। अभी मैं इसको क्या बोलूंगा, आइसोप्रोपाइल। अब ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। अब ये क्या हो गया, आइसोपेंटाइल। बस ये कॉमन है, आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नियोपेंटेन बता दो, पेंटेन। नियोपेंटेन कहां से आएगा, नियोपेंटाइल से आएगा। और कुछ नहीं करना यार, पेंटेन यानी कि अल्केनी तो चाहिए थी, तो ये हो जाएगा आपका नियोपेंटेन। लो, ये नियोपेंटेन हो गया, इसमें क्या टेंशन। ठीक है,
ठीक है, डन, समझ गए खेल। आओ और सवाल करते हैं। और ऐसा आपको इनकी टेंशन नहीं लेनी, कॉमन नाम वगैरह ये धीमे धीमे आपको पता नहीं चलेगा, पता है आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। जब आप हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन जब पढ़ लोगे ना, आप यूं ही बता दोगे कि सर ये तो नियोपेंटेन है, सर ये तो आइसोपेंटेन है, सर ये तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। हो जाता अपने आप, कई चीजें बाय डिफॉल्ट चलती हैं, है ना, कई चीजें बाय डिफॉल्ट चलती हैं। बहुत सारे लोग तो पढ़ाते भी नहीं है इसको, कहते पढ़ लेना खुद से, ठीक है। अपन तो फिर भी एक लेक्चर पूरा दे रहे हैं। चलिए आइए अगला बताइए, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलो। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या बोलोगे आप? टर्सरी ब्यूटाइल कैसा दिखेगा? ऐसा टर्सरी ब्यूटाइल मालिक ऐसा दिखेगा, इस तरीके से, है ना। टर्सरी ब्यूटाइल ऐसा दिखेगा, और आगे कार्बन मत लगाना, क्योंकि आगे कार्बन लगाओगे तब तो इनियो बन जाएगा। टर्ड मतलब आगे कार्बन नहीं होगा, ब्रोमाइड मतलब बीआर लगा दो, लो ठीक है। बस फिर क्या, अगला देखो जरा, इथाइल मिथाइल ईथर। अब ईथर तुम जानते हो ऑक्सीजन होता है सर, एक तरफ इथाइल लगा दो, एक तरफ मिथाइल लगा दो, लो हो गया काम, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ठीक है, समझे, ये कहानी है। चला जाए आगे, अगले कुछ और सवाल आ रहे हैं, हो गया ना, डन छे। चलिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल थायोल बताओ जरा, सेकेंडरी ब्यूटाइल थायोल कैसे लिखोगे? अब आप ट्राई करो जरा। एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल अमीन, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, ऐसे सोचो आप क्या क्या लगा दें। क्लोराइड मतलब Cl लगाओगे, अमीन मतलब NH2 लगाओगे, थायोल मतलब SH, बाकी आपको रेडिकल का तो पता ही है। बोल दीजिए जरा, बोल दीजिए, क्या लग रहा है? क्या बात कर रहा है? रूपेश सर का बर्थडे है क्या? पावर हाउस का जन्मदिन है क्या? जल्दी बताओ। सेक ब्यूटाइल थायोल बताओ जरा, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसा दिखता होगा सर? सर सेकेंडरी ब्यूटाइल तो ऐसा दिखता होगा, पीछे अपन सीख कर आए, ब्यूटाइल में सेकेंडरी बनाना ये, और थायोल के लिए एसएच हो गया, देखो ये 2 डिग्री है ना, ठीक है। बर्थडे है कि नहीं है? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल अमीन, देखना, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल कहां मिलेगा आपको? 2 जगह मिल सकता है, देखो। तो अगर मैं यहां वाला लेता हूं तो मेरी बात सही है एकदम, ये एक्टिव है, सेकेंडरी पेंटाइल अमीन यानी कि NH2, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव नहीं लगा है, एक्टिव नहीं लगा है तो यहां पर, है ना, एक्टिव नहीं लगाया है मालिक, तो यहां पर आ जाएगा ये Cl। क्या यो बात आपकी सही है? सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। कुछ कह रहे हैं बर्थडे है, कुछ नहीं है, मुझे बताओ तो भाई है कि नहीं है, नहीं तो फिर अभी मुझे सर को फोन लगाना पड़ेगा। दिसंबर में आता है, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, डन, चला जाए। अब ध्यान से सुनिएगा मालिक, अब अगर अभी तो हमने रेडिकल बेस लिखे थे, रेडिकल बेस लिखे थे मतलब रेडिकल होगा और ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनमें कार्बन नहीं था, देखो थायोल, अमीन NH2, OH एल्कोहल, X हेलोजन। लेकिन अगर कार्बन वाले आ जाएं तो क्या करोगे? तो इनका कुछ नाम होता है, जैसे COH को लिखते हैं इक एसिड, क्या लिखते हैं? COH को इक लिखते हैं, ओइक नहीं लिखते, ओइक हम लिखते हैं IUPAC में, कॉमन में इक लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं अल्काइल, और जितने कार्बन होंगे उसका नाम वर्ड रूट का, और OH लिखते हैं। हम IUPAC में यूज करते थे, कॉमन में भी यूज करते हैं, इसलिए मैंने बोला था
कुछ कॉमन नेम आईयूपीएसी में भी मिल जाएंगे और कुछ आईयूपीएसी कॉमन में मिल जाएंगे, कुछ नहीं भी मिलेंगे, है ना। इसको बोलते हैं हम एक एनहाइड्राइड और इसको बोलते हैं वायल क्लोराइड। वायल, ऑयल नहीं, ऑयल तो हम लिखते थे आईयूपीएसी में, वायल क्लोराइड, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाम हैं, ठीक है, जो आपको यहां पता होना चाहिए कि कॉमन कैसे लिखते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। वाई क्लोराइड लिखते हैं, एक एनहाइड्राइड लिखते हैं, अल्काइल ओएट लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक में एक लिखते हैं, ओएक नहीं लिखते। नोट कर लो इसको, फिर कुछ और है ऐसे पता होने चाहिए, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि लिखते हैं, तब लिख पाओगे आप। नाम सुनेगा आपने, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, कह रहे सर योर बर्थडे, मेरा बर्थडे आता है 31 फरवरी को। चलें आगे बढ़ जाऊं, चलिए। ऐसे ही कुछ और नाम है, जैसे ये CONH2 लिखते हैं अमाइड, वहां भी लिखते थे यहां भी लिखते हैं। CHO को एल्डिहाइड लिखते हैं, वहां अल लिखते थे। CN को ओ नाइट्राइल लिखते हैं, NC को ओ आइसोनाइट्राइल लिखते हैं ना। ये कुछ नाम है, नोट कर लो आप। अमाइड, एल्डिहाइड, ओ नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, है ना। कह रहा मेरा भी आता है 31 फरवरी को। मेरा अपना बर्थडे ना बहुत बढ़िया दिन आता है, मतलब ऊपर वाले ने बहुत कुछ आशीर्वाद दे के भेजा है यहां पे। अपना बर्थडे बहुत सही आता है। चलें आगे, आइए आप ध्यान से देखिएगा। अब आपने फंक्शनल ग्रुप देख लिए, अब आपको कार्बन कितने हैं उस फंक्शनल ग्रुप में उसके हिसाब से नाम लिखना होगा, ठीक है। C1 अगर एक ही कार्बन है तो फॉर्म लिखते हैं, 2 कार्बन तो एसिड लिखते हैं, 3 कार्बन प्रोपियोन लिखते हैं, 4 कार्बन में 2 वैरायटी हो सकती है, एन और आइसो। 4 कार्बन की 2 वैरायटी हो सकती है, एक एन हो सकता है और एक आइसो हो सकता है, 2 वैरायटी। ये एन है, ये आइसो है। तो इस तरीके से आप इसके नाम लिख सकते हो, है ना। ऐसे 5 कार्बन को वेलर लिखते हैं, है ना। 5 को वेलर लिखते हैं, वेलर में भी 3 वैरायटी होती है। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, है ना, 1 2 3 4 5, आइसो मिल जाए और आपको नियो मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से C डबल बॉन्ड C अक्राइल बोलते हैं इसको, बीच में डबल बॉन्ड आ जाए क्रोटोन बोलते हैं 4 कार्बन के। CH3 C डबल बॉन्डो को पायरो बोलते हैं, ऐसे नाम होते हैं ये, है ना। तो एक एक करके आप ये लिख लो, पहले इसको लिख लो पहले, फिर मैं आगे चलता हूं। तो जैसे आप मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे लिखते थे ना आईयूपीएससी में, और अभी अल्केन के कॉमन में, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो अलग प्रकार से करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन के लिए अलग अलग होते हैं। 5 कार्बन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको लिख लो तो मुझे बता देना। जैसे आप लोगों ने नाम सुना ना फॉर्मिक एसिड, तो अब आप समझ पाओगे फॉर्मिक एसिड क्यों नाम है। जैसे C1 है तो एक कार्बन का आपको कॉमन नेम लिखना है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अभी पीछे लिख के आए हो, फंक्शनल ग्रुप एक एसिड है, ठीक है। तो एक कार्बन का एक एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा, फॉर्म। फॉर्म प्लस अब आपका सफिक्स हो जाएगा एक एसिड। ये इसका एक कार्बन के लिए नाम हो गया, और ये इसलिए फॉर्मिक एसिड इसका नाम है, ठीक है। जैसे ये है, इसको एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिखते हैं, ठीक। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग वाले तो एसिड लिखते हैं, ठीक है। और 2 कार्बन के लिए एक एसिड लिखते थे, सॉरी COH के लिए एक एसिड लिखते थे, तो एसिड प्लस एक एसिड इज इक्वल टू एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जो आपने बचपन से याद कर रखे हैं एक्चुअल में वो ऐसे आते हैं, ठीक है। एक्चुअल में नाम ऐसे निकलते हैं वो जो आपने बचपन से याद कर रखे हैं, ठीक। जैसे मान लो ऐसा लिखा है
HC डबल बॉन्ड NH2। क्या बोलोगे? एक कार्बन है तो फॉर्म, ठीक है, फॉर्म एक कार्बन के लिए, प्लस CONH2 क्या होता है? अमाइड। तो एक्चुअल में ये फॉर्म अमाइड यहां से आया है, ठीक। जैसे आपने इसका नाम सुना होगा CH3CN, दो कार्बन है तो एसिड, और इसके लिए ओ नाइट्राइल, तो एसिड प्लस ओ नाइट्राइल इज इक्वल टू एसिडोनाइट्राइल। तो आपने एसिडोनाइट्राइल इसका याद कर रखा था बचपन से, समझे बात? क्या आप बात समझे? ऐसे हैं ये एसिडोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, सब तुमने पढ़ रखे ना, वो ऐसे आते हैं, ठीक है। जैसे एक और सवाल देख लो, मान लो ये लिखा है, ठीक है, तो चार कार्बन के लिए क्या लिखते हो? ब्यूटायर, लेकिन इसकी कौन सी वैरायटी है? आइसो, तो इसको आइसो ब्यूटायर, और CHO लगाए तो एल्डिहाइड। तो बताओ क्या बन जाएगा नाम? आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड। ऐसे लिखते थे ना आप, आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड, ऐसे आते हैं नाम, है ना? समझ गए खेल? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? C1 C2 C3 C4। अरे आपने ये रट रखे थे बहुत तगड़े से, याद करो। क्लास 11 12 में आपने भयंकर रटे थे इनको, लिख लिख के रटे थे। तो एक्चुअल में नाम ऐसे आते हैं ये। पहली बार आपको कुछ पता चला होगा, नई जानकारी कि सर ऐसा भी होता है। हाँ होता है ठीक है, ठीक है। ये वाले लिख लो आप, C5 C वाले, ऐसे इनको भी लिख लो। कह रहे हैं सर हमने नहीं रटे थे, हमने पढ़ा ही नहीं था हमने तो छोड़ ही दी थी ऑर्गेनिक 11 12 में। कह रहे हैं याद है मुझको तूने कहा था। चला जाए, बात तो सही है। डन छे। ये कह रहा मेरे दोस्त को अनब्लॉक कर दो क्यों? कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा इसलिए ब्लॉक हो गया चलिए आइए जरा आगे चलते हैं, कुछ सवाल कर लीजिए फटाफट से, फटाफट से बोलिए, फटाफट से सवाल कर लीजिए। ये तो मैंने अभी बता दिया, फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन के लिए ये आ जाएगा आइसोब्यूटायरिक एसिड। तो आइसोब्यूटायर कैसा दिखेगा? ऐसा आइसोब्यूटायर ऐसा दिखेगा ना, देखो चार कार्बन होने चाहिए आइसोब्यूटायर, 1 2 3 4, और चौथे पर CH बना दो। एसिडोनाइट्राइल मैंने अभी करवा दिया, CH3CN। नियोवैलेरिक एसिड बताओ क्या होगा? नियोवैलेरिक एसिड, नियोवैलेरिक एसिड कैसा होगा बताओ? सोचो, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। नियोवैलेरिक एसिड बोलो। नियोवैलेरिक एसिड, वैलर मतलब 5 कार्बन, वैलार मतलब 5 कार्बन, और एक एसिड बनाना यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। नियोवैलेरिक एसिड ये हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो जरा, यही आया। 5 कार्बन में नियो चाहिए। वैलर में 3 फॉर्म हो सकती है, एन आइसो नियो, नियो वाला पूछा आपसे, ठीक है। अगला देखना जरा, अक्राइलिक एसिड। तो अक्राइल क्या होता था? देखो अक्राइल पीछे से देखो जरा, 2 कार्बन आपकी कॉपी में लिखा है अभी, इसको अक्राइल बोलते थे, और एक एसिड बनाना है यानी कि यहां COH कर दो, अक्राइलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। क्रोटोन एल्डिहाइड,
क्रोटॉन ये होता है, क्रोटॉन ये होता है। अब एल्डिहाइड बनाना तो यहां CHO बना दो, ये क्रोटॉन एल्डिहाइड हो गया। पायरुविक एसिड, पायरुव क्या था, CH3C डबल बॉन्ड हो, COH कर दो, लो पायरुविक एसिड, CH3CO पायरुव होता है, एक एसिड बना दो COH। ठीक है। एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल फ्लोराइड, 5 कार्बन ये हो गए और ये मिल जाएगा यहां पर F, क्योंकि ये आपका कायरल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल फ्लोराइड। देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, बस ये कहानी है, ऐसे आपको नाम लिखने। अगला लिखोगे, 2 और बचे, 9 10। क्रोटोनिक एसिड बताओ, अभी आपने क्रोटोन एल्डिहाइड लिखा है ना, तो बस वहां पर एक एसिड कर दो, ये हो गया क्रोटोनिक एसिड। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ये तो लिख चुके हैं अपन, आइसोब्यूटाइल ये हो जाएगा एल्कोहल, ये देखो, क्योंकि एक कार्बन पे 2 मिथाइल, ये आइसो हो गया, एक कार्बन बढ़ा दिया ब्यूटाइल और उस पे OH। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है सर, आपका मोबाइल नंबर क्या है बेटा, डेका 8। डन 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 डन, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए कुछ बेंजीन के नाम देख लीजिए जरा आप। जैसे फिनाइल होता है PH, इसको बोलते हैं फिनाइल, ऐसा दिखता है ये, यहां पर कोई ग्रुप लगा होगा, है ना, फिनाइल बोलते हैं इसको PH। बेंजाइल होता है PH के आगे CH2 लगाओ, ये बेंजाइल होता है, यहां कोई ग्रुप लगा होगा इधर, है ना। बेंजाल होता है 2 वैलेंसी फ्री कर दो यहां से, मतलब 2 ग्रुप लगे हो यहां पर। और बेंजो होता है 3, मतलब यहां 3 वैलेंसी फ्री कर दो, इस तरीके से। इसको तुम बेंजाइलिडीन भी कहते हो, इसको बेंजालिडाइन कहते हो, है ना, बेंजाइलिडीन बेंजाइलिडाइन, नाम देख लो, डीन डाइन, डीन डाइन, डीन डाइन। ये जैसे पूछा जाए आपसे बेंजाइलिडीन क्लोराइड, तो आपसे बोल दिया बेंजाइलिडीन क्लोराइड, यानी कि यहां ClCl आ जाएंगे, डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि आपने बेंजाइलिडीन बोल दिया, यानी कि 2 वैलेंसी फ्री है। ठीक है। इसी तरीके से बेंजाइलिडाइन में 3 होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लो, ये कुछ बेंजीन वाले काम के हैं आपके, क्योंकि ये दिखेंगे आपको बीच बीच में। डन, चलें आगे। चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। कुछ और कॉमन नेम हम लिखते हैं अल्केन्स के लिए। जैसे हमने एक वैलेंसी फ्री वाले तो लिख लिए काफी सारे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, उन सब में एक एक बॉन्ड छोड़ के आपने ग्रुप लगाया था। डबल ग्रुप आ जाए तो जैसे बेंजाइलिडीन बेंजाइलिडाइन है, सेम वही है ना। जैसे अगर मैं अल्केन की बात करूं, सपोज ये अल्केन लिखी हुई है मेरे पास, तो इसमें मैं अगर एक बॉन्ड छोड़ दूं, एक ग्रुप लगा दूं यहां फंक्शनल ग्रुप, तो इसको तो तुम जानते हो अल्काइल बोलते हो। ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 ग्रुप लगाऊं, तो जैसे तुमने वहां लिखा था अल्काइल लिडीन, अल्काइल लिडीन बोल दो। ठीक, जैसे पीछे लिख के आओ ना बेंजाइलिडीन बेंजाइलिडाइन, ऐसे अगर 3 ग्रुप लगा दूं तो अल्काइलिडाइन। ठीक है, जैसे बोल दिया जाए इथाइलिडीन क्लोराइड, है ना, मान लो आपसे बोला जाए इथाइलिडीन क्लोराइड, तो क्या कहोगे आप बताओ।
इथाइलिडीन क्लोराइड बोलोगे, यानी कि ये लेना है तुमको, और आप यहां क्या करोगे, 2 कार्बन लोगे, इथाइल में 2 कार्बन, और क्लोराइड यानी कि Cl लगा दो। अब आपको यहां डाई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? आपने इथाइलिडीन लिख दिया ना, इसका मतलब 2 वैलेंसी फ्री है इसकी Cl लगाने के लिए, ठीक है? तो यह है इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, कह रहे सर इतना सब कैसे करेंगे? तो बेटा दिवाली की छुट्टी इसलिए तो दी जा रही तुम्हें दिवाली की छुट्टी में आपको कंप्लीट आईयूपीएससी कवर करनी है। आइसोमेरिज्म भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, खैर आईयूपीएससी में पूरा एकदम तैयार रेडी कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्केन का। लिख रहे हो इसको? लिख रहे हो तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अल्केन के लिए हम ऐसे लिखते हैं, अल्काइल, अल्काइलिडीन, अल्काइलिडाइन। एक वैलेंसी फ्री तो अल्काइल, 2 वैलेंसी अल्काइलिडाइन, 3 तो अल्काइलिडाइन, है ना? अल्काइलिडीन, अल्काइलिडाइन ऐसा होता है। नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो मुझे सूचित कर देना, नोट हो जाए तो मुझे सूचित कर देना। डन है, चला जाए सर, बोलो। हाँ लिख लो, कह रहे लिखने तो दो, लिख लो, ऐसी क्या बात है, लिख लो, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, है ना? बोलिए भाई, का लगता है हो गया? चलिए, तो ये हो गया आपका अल्केन का। अल्कीन का देख लीजिए जरा, अल्कीन के लिए क्या कहा जाता है? जैसे अल्कीन यानी कि 2 कार्बन होंगे, है ना? मिनिमम 2 कार्बन होंगे अगर अल्कीन होगी तो, एक कार्बन में थोड़ी बॉन्ड बन जाएगा। अब बताओ आप H कहां से हटा सकते हो, बताओ, बोलो H कहां से हटा सकते हो? कहीं से भी हटा लो आप, चाहे यहां से चाहे यहां से। तो अगर तुम कहीं से भी H हटाओगे तो ऐसा दिखेगा, इसको क्या बोलोगे? इसका नाम है विनाइल, इसको बोलते हैं विनाइल, या तुम इसको इथिनाइल भी कह सकते हो, आप इथिनाइल भी लिख सकते हो, है ना? जैसे इथाइल बोलते हो ना 2 कार्बन को, अगर डबल बॉन्ड है तो इथिनाइल बोल दो, ठीक? पहला। दूसरा देखिएगा इसमें, अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है, अगर मैं प्रोपीन के ब्रांच बनाना चाहूं, मतलब ग्रुप लगाना चाहूं, तो कहां कहां से H हटा सकता हूं? यहां से, यहां से और यहां से, ठीक है? 3 जगह से H हटा सकते हो। तो अगर मैं, ध्यान से देखना, यहां से H हटा दूं, देखो ध्यान से देख लो, इधर इधर, अगर मैं यहां से H हटा दूं तो ऐसा दिखेगा, इसका नाम होता है अलाइल, अलाइल कहते हैं, अलाइल, ठीक है? अलाइल नाम कहते हैं। और इसका तुम और नाम भी लिख सकते हो, कैसे? जहां से ब्रांच छोड़ रखी है उसको 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम लिख दो। और आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर प्रोप 2 प्राइम इनाइल। आप बोलोगे सर ये तो आपने आईयूपीएससी में सिखाया था कॉम्प्लेक्स वाला, बिल्कुल सही है, आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है? यहां चलेगा ये, ठीक है? तो अलाइल बोलो या प्रोप 2 प्राइम इनाइल बोल दो। एक बार मैं बीच में लगा सकता हूं, बीच वाले पर से H हटा सकता हूं, है ना? अब आप मुझे बताओ, अगर बीच वाले से हटाओगे तो ये तुम्हें कुछ आइसो जैसा नजर आ रहा है? देखो, एक कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटीनाइल, ठीक है? एक कार्बन पर 2 कार्बन जुड़े हैं तो आइसोब्यूटेन से ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है? सॉरी, आइसोप्रोपिनाइल, ब्यूट नहीं, 3 कार्बन है ना, आइसोप्रोपिनाइल। तो ये आइसोप्रोप जैसा दिख रहा है, देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए जरा, मुझे ऐसा दिख रहा है, तो ये क्या है? ये आइसोप्रोपाइल है।
अगर मैं यहां डबल लगा दूं ये एच हटा के, तो आइसोप्रोपिनाइल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आइसोप्रोपिनाइल। सर यहां से एच हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो। देखो तीसरा वाला देखना जरा, अगर मैं यहां से एच हटा दूं तो ऐसा दिखेगा, ऐसा नजर आएगा। इसको तुम बोलो 1', 2', 3'। ठीक है, ऐसा लिख दो आप 1', 2'। क्यों? जहां से बॉन्ड छोड़ा वहीं से करना होता है। तो मैं बोलूंगा प्रोपीनाइल। अब 1' लिखो ना लिखो बात बराबर है। अब मैं लिखूं प्रोप 1' इनाइल, तो 1' प्रोपीनाइल, बात बराबर है। ठीक है, बात बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो इसको तुम बोलते हो 1' प्रोपीनाइल। नोट कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए सर। ऐसे लिखा करते हैं। आप प्रोप 1' इनाइल लिखो या 1' ना भी लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म 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 कह रहे हैं सर प्लीज लीव। अरे तो लीव तो आप कर सकते हो ना, आपके पास, आपको एप्लीकेशन बना के हमने इसलिए तो दी है। आपको आपको एप्लीकेशन बना के इसलिए तो दी है कि एक बैक बटन है उसको दबा सकते हो आप, उसमें क्या है, हमसे क्यों परमिशन मांग रहे हो? अरे यार मालिक ऐसे मत करो यार, मालिक आप हम थोड़ी है। चलिए तीसरे नंबर पे देखिए, अल्काइन का देखिए जरा। कैसे लोग हो यार, मतलब शक्तियां होते हुए दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हो, बताइए। आओ जरा अल्काइन का देखते हैं क्या कह रही है अल्काइन। अल्काइन क्या कह रही, देखो कह रही हम ऐसे दिखते हैं। अब मुझे बताओ कहां से एच हटा सकते हो? इन दोनों में से कहीं से भी हटा लो। ठीक है, इन दोनों में से कहीं से भी हटा लो, इन दोनों में से कहीं से भी हटा लो, बात बराबर है, तो ऐसा दिखेगा। तो इसको बोल दो आप इथाइनाइल, इथाइनाइल, है ना, ये ब्रांच अगर बनती है तो इथाइनाइल बोल दो इसको। बेटा ऑनलाइन का बहुत बढ़िया फायदा है ये। सोचो तुम ऑफलाइन में बैठे होते, सोचो, तुम सोचो अगर ऑफलाइन में बैठे होते और मैं यही क्लास पढ़ा रहा होता, सोचो अब आपकी स्थिति क्या हो रही होती। ऑनलाइन का बहुत बड़ा फायदा है भाई, आप तुरंत बैक बटन दो, मस्त चिल, पानी वानी पियो, चाय वाय पियो, एंजॉय एंजॉय योरसेल्फ। ये फायदा है भाई ऑनलाइन का। आइए देखिए, तो ये इथाइनाइल, इसको क्या बोलोगे बताओ, कहां कहां से एच हटा सकते हो? आप यहां से एच हटा सकते हो, यस सर। यहां तो एच है ही नहीं, क्या हटाओगे, हवा थोड़ी हटाओगे यहां से। एक बार यहां से हटा सकते हो, जी सर। आइए जरा, आइए मालिक, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा देखिए, देखिए, अरे देखिए, अरे देखिए सर, हाँ एक बार यहां से हटा सकते हो, दो ऐसा दिखेगा आपको। इसका नाम क्या बोलेंगे? 1', 2', 3'। तो प्रोप 1' को मत लिखो भाई, 1' क्यों लिखोगे, मत लिखो, मैंने तो नंबरिंग करके बता दी लेकिन लिखना नहीं है। आप 1' लिखो ना लिखो बात बराबर, तो प्रो पाइन आइल, आइन और आइल लग जाएगा। प्रोप 1' आइन आइल बोलो या 1 ना ही भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, यहां बताएं जरा, 1' जहां से ब्रांच छूटी है क्या बोलोगे? प्रोप, यहां लिखना पड़ेगा 2' आइन आइल, 2' आइन आइल क्योंकि ब्रांच है ये। और इसका नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं प्रोपर गाइल, प्रोपर गाइल बोलते हैं। ये अलाइल का बड़ा भाई है, अलाइल का बड़ा भाई है। देखो अलाइल कैसा दिखता था, देखो ये अलाइल था, ये छुटकू भाई है अलाइल। और अलाइल का बड्डू भाई जो है वो है प्रोपर गाइल। देखिए सेम सेम दिख रहे हैं ना, ठीक है।
चलिए भाई नोट कर लीजिए। ऐसा क्या नहीं, हॉलीडे कब है बेटा? आज से ही हॉलीडे स्टार्ट हो रही है आपकी। आपको हॉलीडे की इतनी चिंता, आज से चालू कर दो तुम अपने मन से। अपन तो 31 तक पढ़ाएंगे। डन छे, चला जाए। चला जाता हूं किसी की धुन में। क्या रहा, आप जिम जाया करो। बड़ा जिम जाएंगे तो सिर्फ पैसे ही देंगे भाई, वो तो नहीं पाएगा। 1 साल का जिम का सब्सक्रिप्शन ले लिया गया है, 2 दिन गए और बस खत्म। इसलिए ऐसे काम हम करते नहीं जो ना हो पाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मैं चल रहा हूं आपके सामने, ऑर्गेनिक कंपाउंड का छुटकू सा क्लासिफिकेशन देख लो आप, है ना। बाकी कल अपन पीवाईक्यू करेंगे, और अगर अमीन्स में डिग्री चेंज हो जाएगी तो उसका यूपीएससी कल देखेंगे, ठीक है। और होमवर्क भी फिर अपन कल ही डिस्कस कर लेंगे। ये समझ लो जरा क्या है, अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है यार, है ना। कंपाउंड को बताया जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ओपन चेन बोल सकते हैं, क्लोज बोल सकते हैं, है ना। ओपन चेन को एसाइक्लिक बोलते हैं और क्लोज चेन को साइक्लिक बोलते हैं। इसमें अलग अलग वैरायटी हो सकती है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक में 2 वैरायटी हो सकती है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में 2 वैरायटी हो सकती है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो मैं उल्टा चल रहा हूं यहां से, ध्यान से देखना जरा। जैसे बेंजीनोइड कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड। सर एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? इनमें एरोमा होती है, बड़ी मस्त खुशबू आती है। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे इस स्टूडियो रूम में ये है, इसको बोलते हैं गोदरेज एयरमेटिक, फुसफुस। हाँ, तो ये जो खुशबू आ रही है ये एरोमा है, इसको एरोमा बोलते हैं ना। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बढ़िया खुशबूदार कंपाउंड होते हैं। और ये हम जीओसी में पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, इस टाइप के हो गए। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड तो ऐसे भी होते हैं जो कैंसर कॉजिंग भी होते हैं ना, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ठीक है, ये हो गया। नॉन बेंजीनॉइड में बात करूं मैं, एजुलिन, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीन और उसके बड़े भाई, और यहां पर नॉन बेंजीनॉइड में यानी कि बेंजीन वाले नहीं दिखते लेकिन एरोमेटिक होते हैं, इसको एजुलिन कहते हैं। अभी नाम याद नहीं करना, धीमे धीमे याद हो जाएंगे आपको, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं एलिसाइक्लिक, जैसे एरोमेटिक में तो ये हो गए, एलिसाइक्लिक क्या होंगे? ध्यान से सुनिएगा, इसमें कार्बन ही कार्बन होंगे, ठीक है। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जिनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। देखो कार्बोसाइक्लिक में क्या आ रहा है, देखो सारे कार्बन ही कार्बन। यहां देखो सारे कार्बन ही कार्बन, कार्बन ही कार्बन, कार्बन ही कार्बन। मतलब रिंग किससे बनी है? कार्बन से, इसलिए कार्बोसाइक्लिक बोला है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाएगा, जैसे ये आ गया, देखो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए, ये हो गया, ठीक। ऐसा हो जाए, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्लोज चेन है। आप बोलोगे सर हेट्रोसाइक्लिक में भी ऐसा हो सकता है क्या कि एरोमेटिक अलग हो जाए और वो अलग हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये हम अगला क्लासिफिकेशन जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि अच्छा ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक है, ऐसा, ठीक है। ए साइक्लिक का ओपन चेन, अरे ये तो कईयों बार तुम देख चुके हो। देखो इस तरीके से कुछ कंपाउंड मिल जाए, ओपन चेन तो देख लो ना, रिंग नहीं होगी, है ना। तो इस टाइप के कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है, रिंग नहीं होगी, ठीक। तो इसको मेरे ख्याल से आपको अभी अगर ना देखो, जब आप जीओसी पढ़ ले जाओगे ना, जीओसी जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, तब तुम ऑटोमेटिकली इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप कंपाउंड को देखकर बता सकते हो सर ये बेंजीनोइड है, ये नॉन बेंजीनोइड है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। इस तरीके से आप समझ लोगे, है ना। तो इस वाले टॉपिक को अभी उतना ज्यादा सीरियसली मत लो आप, है ना। ये ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा, कब? जब जीओसी खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो बहुत कंपाउंड हो सकते हैं। आप बोलो सर मेरे को तो हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक बताओ, तो पायरोल हो गया, फ्यूरन हो गया, थायोफीन हो गया, ऐसे पायरिडीन हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड और भी होते हैं, ठीक है। प्यूरिन वगैरह हो गया, पिरिमिडीन हो गया, ये सब एरोमेटिक है। अगर आप पूछो सर मेरे को हेट्रोसाइक्लिक में नॉन एरोमेटिक बताओ, तो साइक्लिक ईथर हो गया, साइक्लिक अमीन्स हो गई, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है।
तो वैरायटी ऑफ चीजें यहां पर बहुत होंगी। तो जितने मैंने अभी लिखे हैं उतने आप लिख लो, है ना, बाद में नोट कर लेना आप इसको। लेकिन ये टॉपिक अपने आप ही ऑटोमेटिक कवर हो जाता है जीओसी के बाद। जीओसी पढ़ लेते तो सीख जाते हो एरोमेटिसिटी वगैरह। ठीक है, चलिए बाकी आपको होमवर्क दे दिया गया है, आप करिएगा। और आज का और कल का होमवर्क मिला जुला के कल करेंगे। कल पीवाईक्यू तो करनी है अपने को, है ना, कल पीवाईक्यू करनी है। तो आईयूपीएससी के इतने बहुत ज्यादा पीवाईक्यू तो है नहीं, तो कल अपने को भरपूर टाइम मिलेगा। तो पिछला जो भी होमवर्क आपका बचा है आज लेक्चर का और कल के लेक्चर का, वो अपन कल कर लेंगे और पीवाईक्यू कर लेंगे और 3 डिग्री 2 डिग्री अमीन्स की और अमाइड्स की नेमिंग देख लेंगे। ठीक है, तो अपना कल खत्म हो जाएगा यूपीएससी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए, बहुत अच्छा लगा। आते रहा करो, आते रहा करो सर। और दिवाली पे जो आपकी छुट्टियां उनको खराब नहीं करना है, पूरा अपने को आईयूपीएससी रिवाइज करना है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपके लिए चंद लाइनें, कुछ पंक्तियां, कुछ आपके लिए आया है, कुछ आप। अच्छा, मैंने आपको गिफ्ट दिखाया क्या भाई? बहुत तगड़ा गिफ्ट मिला है हमें, देख रहे हो तुम, देख रहे हो? हैप्पी दिवाली। हाँ, जिसको चाहिए बता देना। बहुत चीजें निकली हैं इसमें यार, मैं क्या बताऊं, इसमें बहुत सारी चीजें निकली हैं, देख रहे हो? चाहिए क्या? येड़ा, येड़े, 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 ये बहुत सारी चीजें भाई, मजा आ गया कल। तो ये तो एक डिब्बा है, अभी तो मैं 2-3 डिब्बे और लाऊंगा। दो, एक्चुअली क्या है, अलग अलग फ्लोर हैं पीडब्ल्यू के ऑफिस के, तो अभी तो मैंने ये 4th फ्लोर से लिया है, अब मैं 8th फ्लोर से लूंगा और 1st फ्लोर से भी लूंगा। अभी तो दिवाली में टाइम है, 3 डिब्बे आएंगे, मजा आएगा। अरे अरे सर, चलिए भाई, जाते जाते 2 लाइनें हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। ठीक है, और सुनेंगे क्या? मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याही से समंदर से नूर निकलेगा। ठीक है, चलें फिर, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। रिवीजन करके आना, पीवाईक्यू करेंगे और होमवर्क डिस्कशन करेंगे। मिलते बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। अपन चले 8th फ्लोर से एक डिब्बा लेने। बाय बाय।